Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हमें इस बात को विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं और आज की सुबह हम परमेश्वर को आजादी देते हैं कि जैसा वो चाहता है हमारे बीच में होने दे। आमेन। हालेलुया। हम कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हम में से हर एक को ये गीत आता है, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, है ना। यीशु तेरी महिमा करता हूं मैं सर्वदा। सर्वदा हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करना। आमेन। हालेलुया। हम मिलकर के इस गीत को गाएंगे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। किसकी? यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु सदा सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी। मिलकर गाए। महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। किसकी? यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा
हालेलुया। क्यों ना हम अपने मुंह को खोले, परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे, क्योंकि वो आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। उसके उस क्रूस पर मार को खाने से, उस लहू को बहाने के द्वारा आज हमने छुटकारे को, हमने अनंत जीवन को, उद्धार को पाया है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे। ओ रबो शंदीरा नमा संदोरा नमा मामा शिखांदारा नमा। ओ परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ परमेश्वर की महिमा है। जिस प्रकार हमने गीत को गाया, परमेश्वर तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया। मैं सदा सर्वदा तेरी महिमा करता रहूंगा, तेरी महिमा करती रहूंगी। हालेलुया। प्रेज यू जीसस, वी ग्लोरीफाई योर नेम जीसस। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name, तेरे Jesus. नाम Hallelujah. की Thank you, महिमा Jesus. Hallelujah. हम करते हैं We राजा। praise you, Lord. ओ प्रभु तेरे Thank you, सामने झुक Jesus. जाते हैं खुदा, तेरे सामने नतमस्तक होकर के तेरे सम्मुख दंडवत करते हैं अब्बा। Yes, और Lord. तेरी उपस्थिति का Hallelujah. प्रभु जी स्वागत करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है खुदावंद राजा कि जहां 2 या 3 तेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में तेरी उपस्थिति आ जाती है। लॉर्ड, वी बिलीव दैट यू आर dwelling in the midst of us, अब्बा, in this smallest tent, अब्बा। ओ प्रभु जी, इस मिलाप के तंबू में खुदावंद राजा, ओ प्रभु, हम प्रभु आपके उस तेजोमय उपस्थिति को, उस तेज को, उस प्रकाश को उतरते हुए हम बिलीव करते हैं खुदा कि आज देखने पाएंगे। आज की सुबह में प्रभु आपका प्रकाश हमारे ऊपर चमकने पाएगा, ऐसा हम बिलीव करते हैं खुदावंद राजा। और आपका प्रकाश प्रभु जी हमारे जीवन के हर एक अंधियारे भरे क्षेत्र को प्रभु जी आपकी ज्योति से तब्दील कर देगा खुदावंद राजा। वो उसमें उजियाला भर देगा खुदावंद राजा, और हमें प्रभु जी उस ज्योति की संतान होकर के उसमें चलने में डैडी मदद करेंगे, ऐसा हम बिलीव करते हैं खुदा। प्रभु हम आपके महिमा को चाहते हैं लॉर्ड। वो प्रभु हम आपके महिमा को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं खुदावंद राजा। इस स्थान पर प्रभु जी आपकी उपस्थिति को हम देखना चाहते हैं अब्बा। Oh, thank you, Lord. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, to Hallelujah. praise you is our utmost priority, Lord. Abba. To give thanks to you is our utmost priority, Father. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Tu महान है, tu महान, यीशु, tu महान है, यीशु, tu महान है, यीशु, तू महान है, यीशु, तू महान, तू महान, मेरे खुदा, तू महान, मेरे खुदा, मेरा यीशु, तू महान। हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते, महिमा परमेश्वर, प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूँ, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, सिर्फ तेरी प्रशंसा करता हूँ, सिर्फ तेरी महिमा करता हूँ। हालेलुया। क्यों न हृदय की गहराई से परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, और ये सुंदर अवसर है उसकी महिमा करने का। Oh, most of the people don't have the privilege to praise God, but we are having that privilege to worship Him, to praise Him, to lift His name on high. So let's grab this opportunity to praise Him and lift His name on high, because He deserves all glory and honor. Hallelujah. महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। महिमा
ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। महिमा महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। महिमा महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। इस स्थान से उसके नाम को ऊंचा उठने दो। महिमा करता हूँ तेरी महिमा, वो हमारे जीवनों से हमारी सेवकाई से खुदा तेरा नाम को महिमा पाए। यीशुआ हमारे जीवनों से महिमा महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। हमारे परिवार से, इस कुंभे से, वो हमारे कार्य क्षेत्रों से खुदा, हमारे जीवन के हर एक निर्णय से तेरा गोरी वो समाशे खेंदरे मेरे मेरे में महिमा महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। जब मैं अकेला रहूं, जब मैं रोता रहूं, जब मैं निराश रहूं, तेरी महिमा करता रहूं। जब मैं अकेला रहूं, जब मैं रोता रहूं, जब मैं निराश रहूं, तेरी महिमा करता रहूं। मिलके जब मैं अकेला रहूं, जब मैं रोता रहूं, जब मैं निराश रहूं, तेरी महिमा करता रहूं। आखिरी बार जब मैं अकेला रहूं, जब मैं रोता रहूं, जब मैं निराश रहूं, तेरी महिमा करता। चाहे अपने छोड़ दे, चाहे अपने छोड़ दे, रिश्ते नाते भूल जाए, रिश्ते नाते भूल जाए, तेरी महिमा मैं सदा करूं। चाहे अपने छोड़ दे, रिश्ते नाते भूल जाए, तेरी महिमा मैं सदा करूं। चाहे अपने छोड़ दे, रिश्ते नाते टूट जाए, तेरी महिमा मैं सदा करूं। One last time with a high note. चाहे अपने छोड़ दे, रिश्ते नाते टूट जाए, तेरी महिमा मैं सदा करूं। महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। हालेलुया लॉर्ड। जब हम इस गीत को गा रहे हैं कि चाहे अपने छोड़ दे या रिश्ते नाते टूट जाए, इट इज नॉट टेलिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब या हमें घर से बाहर निकाल दिया जाए या हमारे अपने हमें अकेला किसी स्थान पर छोड़ के चले जाए। सिर्फ ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसा नहीं लगता। कई बार ऐसा होता है, हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं पर उस डिसीजन में हमारे पेरेंट्स,
हमारा पार्टनर या हमारी पार्टनर या हमारे बच्चे उस डिसीजन में सपोर्ट नहीं करते, that time also we feel like we are lonely, we are alone in this decision. तब भी हमें ऐसा लगता है कि शायद मेरे रिश्ते नाते मेरे साथ इस निर्णय में मेरे साथ नहीं है, मेरे अपने मेरे साथ इस निर्णय में नहीं है या इस स्थान में नहीं है। पर हमें विश्वास करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। If that decision is according to the will of God and you have taken a step forward to be in a will of God and still your family, your friends, your loving ones are not supporting you, don't be afraid. Your God is still there with you. Your Father is still there holding you. He will not leave us, He will not forsake us in that situation also, because to be in His will is the most beautiful thing, oh Lord. Hallelujah. Oh Shandira Nama Sandora Nama Mama. अगर यदि आज की सुबह आप किसी ऐसे स्थान में हैं, आपको लग रहा है कि मैंने परमेश्वर के लिए इस निर्णय को लिया है, आपको विश्वास है, आपने परमेश्वर की आवाज को सुन करके कोई निर्णय लिया है, उस निर्णय में आपके अपने आप के साथ नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं इस स्थान पर अकेला हूँ या अकेली हूँ, या इस दुख के समय या परमेश्वर के लिए मैंने जो एक करेज, परमेश्वर के लिए मेरे पास जो बर्डन है, उस बर्डन को सपोर्ट करने के लिए, उस बर्डन में हाथ बटाने के लिए, देयर इज नो वन, डोंट बी अफ्रेड। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमें अपने ऊपर तरस खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने ये वायदा हमें किया है कि वो ना तो तुझे छोड़ेगा ना तुझे त्यागेगा, वो परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर जो आज भी अपनी सामर्थ, अपने वैभव में, अपने सिंहासन पर विराजमान है, वो परमेश्वर मेरा हाथ बटाने के लिए, मेरे उस बोझ को उठाने के लिए, मेरे साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाने के लिए, वो परमेश्वर आज भी मेरे साथ में खड़ा है। भले ही सब मुझे छोड़ दे, भले ही मेरे रिश्ते नाते मुझे छोड़ दे, लेकिन मेरा परमेश्वर जो मुझसे इतना प्रेम करता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा। He is still there standing and holding me in that place. Oh hallelujah. जब हम दोबारा इस गीत को गाते हैं, इस पंक्ति को दोहराते हैं, इस लाइन को रिपीट करते हैं कि चाहे मेरे अपने छोड़ दें, चाहे मेरे रिश्ते नाते टूट जाएं, लेकिन मैं तेरी महिमा सदा करूंगा, क्योंकि मेरे पास ये जीवित आशा है और मुझे इस बात पर आनंद है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में खड़ा हुआ है। हालेलुया। ओ शंदरा नमा संदोरो बो शंदीरा नमा लोको दीरा नमो सुंदोरा बाबा लिबोलंदा लबा सखिंदोरा नमा मा लोबो शंदीरा नमा ममा सखिंदोरा नमा मा। चाहे अपने छोड़ दे, रिश्ते नाते टूट जाए, तेरी महिमा मैं सदा करूं। मिल करके गाए। चाहे अपने छोड़ दे, रिश्ते नाते टूट जाए, तेरी महिमा मैं सदा करूं। चाहे अपने छोड़ दे, रिश्ते नाते टूट जाए, तेरी महिमा मैं सदा करूं। चाहे अपने छोड़ दे, रिश्ते नाते तेरी महिमा मैं सदा करूं। महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। महिमा करता हूँ तेरी महिमा, ऊंचा उठाता तेरा नाम यीशुआ। महिमा all your strength and all your soul. ऊंचा उठाता तेरा नाम
यीशुआ जान मेरे, Yes, प्यार Lord. मेरे, जान मेरे, प्यार मेरे, तू ही है मेरी मंजिल। आराधना 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 तेरी आराधना, उस खुदा की आराधना होने दे। पूरे दिल पूरे मन से प्रभु जी, वो पूरे जिस्म जान से तेरी आराधना। रोबो से खेशे दे बे यस लॉर्ड। आराधना 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 तेरी आराधना। One last time. आराधना 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 तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना। यस लॉर्ड, तेरी आराधना करते हैं खुदा। प्रभु सच में प्रभु जी, पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु जी, पूरे तन मन और धन से खुदा तेरी आराधना करते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि तूने अभी तक हमें सुरक्षित रखा, इसीलिए नहीं क्योंकि तूने अभी तक हमें हमारे अपने पंखों के तले संभाले रखा, परंतु प्रभु हम बुरे होकर के भी प्रभु जी, तेरी भलाइयों को समझ के चखने के बावजूद प्रभु जी, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में तुझसे दूर हो गए। परंतु इन सब के एवज में लॉर्ड प्रभु तूने तेरी भलाई को ना छोड़ा। प्रभु तेरा वचन कहता है रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय में, The goodness of God will lead you to true repentance. प्रभु की भलाई तुम्हें सच्ची मन फिराव की ओर लेकर के जाएगी। एक और अनुवाद तेरा कहता है प्रभु तेरे वचन में कि ईश्वरीय शौक, godly sorrow will lead you to true repentance. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे ऊपर खुदावंद राजा, प्रभु जहां कहीं पर भी प्रभु हमारे एक्शंस के द्वारा ऐसा हुआ है खुदा कि we have taken for granted in your spirit of God. प्रभु हमारे अंदर उस ईश्वरीय शौक को तू उत्पन्न कर खुदा, उस गॉडली सौरव को तू उत्पन्न कर खुदा, जो एक सच्चे मन फिराव की ओर लेकर के जाने वाला हो सके अब्बा, जिसके लिए प्रभु हम तेरी बातों को लेकर के गंभीर होने वाले हो सके अब्बा। Oh yes Lord, thank you Jesus। प्रभु तेरा वचन कहता है खुदा कि तेरे जैसा प्यार हमें कौन कर सकता है खुदा राजा, इस जगत में और कोई भी प्रभु तेरे जैसा प्यार नहीं कर सकता। प्रभु तू मेरा प्यार है, तू मेरी जान है। ओ से थोना मामा 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 यस लॉर्ड। मेरा प्रेम गीत है तू प्यारे यीशु मेरे। Yes, Lord. मेरा प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरे, मेरा प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरे। इस जीवन से, इस जीवन से भी उत्तम और भला है तू मेरे लिए। इस जीवन से, इस जीवन से भी उत्तम और भला है तू मेरे लिए। आराधना 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 तेरी
आराधना 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 तेरी आराधना। आखिरी बार आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई है मसीह, तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई है मसीह, तेरे जैसा यस लॉर्ड प्यार दे जो है ना कोई है मसीह। आखिरी बार तेरे जैसा यीशु तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई है मसीह। प्यार मेरे जान मेरे प्यार मेरे जान मेरे तू ही है मेरी, तू ही है मेरी मंजिल। यस लॉर्ड। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। One last time आराधना 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 तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना। Yes, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. We praise you. स्वर्गीय पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में हम आपके पास में आते हैं प्रभु। आज के इस आराधना के समय में प्रभु जी आपने हमें स्पर्श करा है, आपके आत्मा ने हमें कायल करा है। हम इस बात को बिलीव करते हैं, उस कायलता में चलने वाले हो सके जिस बात की कायलता पवित्र आत्मा आपने हमारे सामने करी है। जो चीजें आपने हमारे कन्विक्शन में, हमारे कॉन्साइंस में डाले हैं खुदा, हमारे विवेक में उतारा है खुदा, उस पे बने रहने में आप हमारा मदद करें, उसमें जीने में आप हमारी मदद अगुवाई करें। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हैं, सहायता करें डैडी। यीशु मसीह आपका अनुग्रह काफी है। अनुग्रह दे पिता, सब कुछ आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।
Greetings to you all in Jesus mighty name. I greet you all and welcome you all in this Sunday service. आज के इस सभा में मैं आप लोगों का वापस से स्वागत करता हूं। एक अच्छे आराधना के समय में से होकर के गए। मैं बिलीव करता हूं पर्सनली प्रभु ने मुझसे बहुत अच्छा बात करा है आराधना में, है ना। और प्रभु अभी बात करना रोक नहीं गया है, परंतु प्रभु आगे भी हमसे वचनों के द्वारा बात करेगा। आमेन, हालेलुया, है ना। तो हम लोग इस श्रृंखला के ऊपर पिछले 1.5 महीने से सीख रहे हैं, जिसका शीर्षक है परिपक्वता। हमने आत्मिक परिपक्वता के बारे में सीखा था और मैं बोल रहा हूं जैसे कि हम पिछले 1.5 महीने से इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं प्रभु के वचन में से। तो आज हम लोग इसको दी एंड ले जा करके समाप्त करने वाले हो सकेंगे। आज इस श्रृंखला का आखिरी पार्ट रहेगा और अभी तक जो चीजें हमने सीखी है वो एक समराइज्ड वे में हम लोग चलने वाले हो सकेंगे और मैं आप लोगों को साथ के साथ में लिए चलूंगा। हम लोगों ने सबसे पहले इस बात को समझा था कि जो प्रमुख कारण है जिसके कारण एक आत्मिक ग्रोथ रहती है या आत्मिक उन्नति जो है वो रुक जाती है, या उसकी रुकावट का आत्मिक उन्नति होने का या आत्मिक परिपक्वता तक पहुंचने का एक विश्वासी के जीवन में जो सर्वप्रथम प्रमुख कारण है वो शैतान नहीं है ना। कई बार हम सोचते हैं कि हमें आत्मा में बढ़ने में, हमारी आत्मिक उन्नति में, हमें बढ़ोतरी में जाने में, हमें प्रार्थना में, हमें वचन में समय बिताने में, इन सब चीजों में शैतान रोक रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता है ना। हम लोगों को ऐसा लगता है, हमारी ऐसी विचारधारा रहती है कि अरे शैतान ने मुझे इन सब चीजों में उलझा करके रख दिया, मैं ऐसा कर दिया। नहीं 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 नहीं। So many times we misunderstood, we as a believer, we as a body of Christ, we who know the word of God, we misunderstood and we used to think that the primary reason that hinders our spiritual growth is devil, but in actual case it is not the devil. सबसे प्रमुख कारण जो आपकी आत्मिक उन्नति होने से रोकता है वो असल में शैतान नहीं होता, परंतु जो सर्वप्रथम सबसे प्रमुख कारण जिसके कारण आपकी आत्मिक उन्नति होने में, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होने में, आपको आत्मा में परिपक्वता तक पहुंचने में एक रुकावट बन जाती है, वो शैतान नहीं परंतु आपका शरीर है। वो हमारा शरीर होता है जो हमें आत्मा में बढ़ने में, आत्मिक बढ़ोतरी या आत्मा की परिपक्वता तक पहुंचने में आड़े आता है। पौलुस प्रेरित क्या कहता है कुरिन्थ की कलीसिया को? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के 3 तक में वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में एक आत्मिक जनों के रूप में बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू एज ए स्पिरिचुअल पीपल बट आई कैन नॉट बिकॉज यू आर स्टिल कार्नल। मैं तुम्हारे साथ में इसीलिए आत्मिक बातों को नहीं कर पा रहा हूं कुरिन्थ की कलीसिया, क्योंकि तुम अभी तक शारीरिक हो, तुम्हारी दशा अभी तक शारीरिक ही है। आमेन। तो यहां पर आपको और मुझे समझ में आता है कि व्हाट अवर कार्नलिटी डज, हमारी शारीरिकता क्या करती है प्रियो? हमारी शारीरिकता जो है इट क्रिएट्स अ बैरियर और यू कैन से इट बिकम्स अ हर्डल और अ हिंड्रेंस फॉर योर स्पिरिट एंड गॉड्स स्पिरिट टू ग्रो। वचन क्या कहता है यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हो सके। बट फिर भी जब भी कलीसिया में आते हैं आराधना तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वचन जब चालू हो जाता है तब आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर हमारे साथ में आलसी खाने में मदद करता है। हमारा शरीर हमें बोलता है कि एक और झपकी, एक और पल झपकी ले लो, एक और करवट ले लो, देख तेरा विनाश निकट है। किस चीज का विनाश हो रहा है प्रियो? आत्मा का विनाश हो रहा है। शारीरिकता में एक और करवट लेकर के शरीर को आराम दे सकते हैं, परंतु उसी अगले पल आप और मैं इस बात को भी समझें कि जब हम शरीर को आराम दे रहे हैं, जब हमारा शरीर विश्राम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ हमारे त्रिएक मनुष्यत्व का भाग है जो कहीं ना कहीं व्याकुल हो रहा है। हमारी कार्नलिटी यही करती है, इट बिकम्स अ हर्डल फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए हमें उस आत्मिक दायरे में, उस परिपक्वता तक पहुंचने में ही वो क्या करने लग जाती है? वो एक बाधा बनने लग जाती है, वो एक रुकावट बनने लग जाती है। आमीन। हमने एक और बात को डिस्कवर करा था परमेश्वर के वचन में से, that if we want to grow in the spirit, then we need to change our focus or shift our perception.
यदि हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आत्मा में यदि हम चाहते हैं कि हमारी आत्मिक उन्नति और हम आत्मा में परिपक्वता के एक श्रेणी में पहुंच जाएं, तो आपको और मुझे, हम कलीसिया को, हम मसीह की देह को, हमें क्या करने की जरूरत है? हमें हमारे फोकस को शिफ्ट करने की जरूरत है। हमें हमारे दृष्टिकोण को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पर लेकर के आने की जरूरत है। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा, क्योंकि हमने वचन में से देखा था कि पौलुस प्रेरित फिर से कुलुसियों की कलीसिया को कहता है, कुलुसियों की पत्र को लिख करके कहता है, वो वहां पर बोलता है कि सेट योर माइंड अपॉन द थिंग्स ऑफ द अबव एंड नॉट अपॉन द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अपने मन को संसार की बातों पर, पृथ्वी की बातों पर अपना मन ना लगाओ, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर या स्वर्गीय बातों पर अपने मन को लगाओ। पौलुस प्रेरित क्लियरली बोल रहा है कि यदि तुम आत्मा में बढ़ना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्मिक उन्नति होने वाली हो सके, तो देयर इज अ सेटिंग विच यू नीड टू डू। आपको एक सेटिंग में से होकर के जाना पड़ेगा, तब जाकर के। और वो सेटिंग किससे लिंक्ड है? वो सेटिंग आपके मन से लिंक है। इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन द स्पिरिट, देखिए यहां पर ट्रिनिटी का फंक्शन मैं आपको बहुत क्लियरली समझाने पा रहा हूं कि ट्रिनिटी दैट डजंट मीन्स, मैं यहां पर ट्रिनिटी की जब बात कर रहा हूं तो त्रिएक परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, बट ट्रिनिटी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं। कि पौलुस प्रेरित क्या बोल रहा है? पौलुस प्रेरित सबसे पहले आत्मिक उन्नति की बात कर रहा है, और जब वो आत्मिक उन्नति की बात कर रहा है तो उसने एक चीज बोल दी कि यदि आप आत्मिक उन्नति करना चाह रहे हो तो आपकी आत्मिक उन्नति में जो सर्वप्रथम स्टम्बलिंग ब्लॉक या रोड़े का पत्थर बनता है वो आपका शरीर है। 1 कुरिन्थियन 3:1-3 क्या बोलता है वहां पर? वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में आत्मिक होने के नाते आत्मा में बात करना चाहता हूं, आत्मिक बातों को करना चाहता हूं, बट आई कैन नॉट बिकॉज यू आर स्टिल कार्नल। हालेलुया। और केवल इतना ही नहीं, परंतु जब वो बोलता है कि क्योंकि तुम शारीरिक दशा में हो, इसीलिए वो कुलुसियों के पत्र लिखते हुए जब बोलता है कुलुसियों 3:2 में, तो वो क्या बोलता है? क्योंकि तुम शारीरिक हो तो मेरे पास में एक सुझाव है कि तुम जिसमें आत्मा में बढ़ने वाले हो सको। और वो सुझाव क्या है? वो सुझाव ये है कि जब तुम अगर आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है? यू नीड टू सेट अप योर माइंड। यू नीड टू सेट अप योर माइंड। We are talking about spiritual growth, people. हम आत्मिक उन्नति की बात कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। एंड इफ वी वांट टू गेट मैच्योर इन द स्पिरिट, मैं फिर से कहना चाहूंगा, इफ यू एंड आई वी वांट टू गेट मैच्योर इन द स्पिरिट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रियलाइज दैट वी कैन नॉट गेट मैच्योर इन द स्पिरिट इफ वी आर स्टिल ओबेइंग द वॉइस ऑफ आवर कार्नल माइंड। हम आत्मा में तब तक परिपक्व नहीं हो सकेंगे यदि हम हमारे शारीरिक मन विचार कल्पनाओं का आज्ञा पालन कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन नॉट get mature in the spirit if we are obeying the voice of our carnal mind, and next to that, केवल इतना ही नहीं, यदि हम हमारे शरीर की बातों को सुनकर के उसका अनुसरण कर रहे हैं, तब हम आत्मा में परिपक्व नहीं हो सकते। उसके साथ में दूसरी बात, आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है? हमें सबसे पहले तो अनसुना करना सीखना है। जब मैं बोल रहा हूं कि यदि हम हमारे शारीरिक बातों को सुन रहे हैं, हम शरीर की अभिलाषाओं का अनुसरण कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक रुकावट या रोड़ा बन रहा है, तो उसको अनसुना करना है सबसे पहली बात। और उसी के बाद में दूसरी बात, वी नीड टू गो थ्रू फ्रॉम अ सेटिंग। आपको और मुझे क्या करना है? एक सेटिंग में से जाना है। और ये सेटिंग किस चीज की करनी है? ये सेटिंग हमारे मन की करनी है। पौलुस प्रेरित क्या बोल रहा है कोलोसियों 3:2 में? वो बोल रहा है कि सेट योर माइंड अपॉन द थिंग्स ऑफ द अबव एंड नॉट अपॉन द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अपने मन को तुम क्या करो? अपने मन को तुम स्वर्गिक बातों पर लगाओ, स्वर्गीय वस्तु पर लगाओ, ना कि पृथ्वी पर की वस्तुओं पर। आमीन, हालेलुया। सो आपको और मुझे एक सेटिंग में से होकर के जाना है। वो सेटिंग क्या करेगी? वो सेटिंग में सिंपल या लेमन लैंग्वेज में बोले तो उस सेटिंग में हमें क्या करना है? हमें संसारिक वस्तुओं के ऊपर ध्यान ना केंद्रित करते हुए स्वर्गीय वस्तु के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। संसारिक बातों के ऊपर ध्यान ना देते हुए स्वर्ग की बातों के ऊपर ध्यान देना चालू करना है। हम इसी के द्वारा हम हमारे
फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम अर्दन थिंग्स टू दी हेवनली थिंग्स, फ्रॉम नेचुरल थिंग्स टू दी स्पिरिचुअल थिंग्स। ऐसे ही करने के द्वारा हम हमारे दृष्टिकोण को भी सुधार में लेकर के आ सकते हैं। आमेन, हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो दिस अलोन विल बिकम द प्राइमरी वे फॉर अस टू गेट रिड ऑफ दैट हिंड्रेंस व्हिच इज द डिजायर्स ऑफ आवर फ्लैश। जब आप आपके दृष्टिकोण को सटीक करके सही राह पर लेकर के जाते हैं, जब आप और मैं हमारे दृष्टिकोण को पृथ्वी की बातों से हटा करके स्वर्ग की बातों पर लेकर के जाते हैं, तो ये एक अकेला मात्र रास्ता बन जाता है जिसके द्वारा हम शारीरिक बातों को, हमारे शरीर की मन विचार कल्पनाओं को, हमारे शरीर की जो भी अभिलाषाएं हैं उन सबको अनसुना करना सीखने पाते हैं। बाय व्हाट? बाय सेटिंग अप योर माइंड अपॉन द थिंग्स ऑफ द अबव एंड नॉट अपॉन द थिंग्स ऑफ द अर्थ। हालेलुया। यदि आप और मैं कुलुस्सियों 2:3-2 के अनुसार जो जहां पर वचन में लिखा है, वहां पर अगर हम उस वचन को जीने लग जाएंगे ना प्रियो, मैं इसको क्लियरली बोलना चाहूंगा कि if you and I we will begin to live out according to Colossians 3:2, then automatically we will begin to grow in the spirit and reach unto its maturity. यदि कलीसिया कुलोसियों 3:2 को जीना सीख गई, हर एक कलीसिया का विश्वासी छोटे से छोटा लेकर के बड़ा से बड़ा, यदि कलीसिया कोलोसियंस 3:2 को जीना सीख गई, जब मैं बोल रहा हूं जीना तो उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके उससे अपनी जीवन शैली बनाना सीख गई। क्या बोलता है कोलोसियंस 3:2 में? पौलुस प्रेरित बोलता है कि सेट अप योर माइंड अपॉन द थिंग्स ऑफ द अबव थिंग्स, अपॉन द हेवनली थिंग्स एंड नॉट अपॉन द थिंग्स ऑफ दिस अर्थ। यदि कलीसिया इस बात को जान गई और सीख गई कि हम यहां के परमानेंट मेंबर नहीं है इस पृथ्वी के, हम केवल एक मुसाफिर हैं जो कुछ समय के लिए मुसाफिरी करने के लिए आए हैं। पृथ्वी हमारा हमेशा का घर नहीं है, परंतु स्वर्ग हमारा घर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु के द्वारा कहता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा। मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए रहने के लिए बहुत से स्थान होंगे। यदि हम इस बात की सचेतता में, यदि हमने इस बात को हमारी कायलता में उतार लिया, हमारे विवेक में उतार करके हम इसे जीने लग गए कि दिस इज नॉट वेयर आई बिलोंग, आई एम जस्ट पासिंग थ्रू, आई एम अ पैसेंजर इन दिस वर्ल्ड बट माई होम इज इन हेवन। 24 घंटे 7 दिन यदि हम लोग इस बात की धारणा बना लेंगे ना प्रियो, मैं बोल रहा हूं, इफ हम कोलोसियंस 3:2 को जीना सीख गए, कुलोसियों 3:2 को जी लेना अंततः आपके और मेरे लिए एक आत्मिक परिपक्वता के रिवॉर्ड के रूप में आएगा। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, जो प्रतिफल चाहते हैं हम कि अरे हम उस आत्मिक परिपक्वता तक पहुंचे, वो प्रतिफल के रूप में मिल जाएगा इफ वी लर्न टू डील विथ बाय सेटिंग अप आवर माइंड। हमने हमारे माइंड को सेटअप करना सीख लिया, हमें और कोई एफर्ट्स डालना नहीं पड़ेंगे। ऑटोमेटिकली वी विल ग्रो एंड इवेंचुअली वी विल रीच इनटू इट्स मैच्योरिटी। आमेन। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वर्क अपॉन आवर माइंड। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है हर एक विश्वासी के लिए कि वो अपने मन के ऊपर काम करने वाला हो सके एंड एंगेज इट अपॉन द थिंग्स ऑफ दिस, नॉट अपॉन द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड बट अपॉन द थिंग्स ऑफ अबव, बाय डिसएंगेजिंग from the things of this world. सबसे एक प्रमुख तरीका जिसके द्वारा आप अपने आप को स्वर्गीय बातों के ऊपर या स्पिरिचुअल बातों के ऊपर मन लगा सकते हैं, वो है परमेश्वर के वचन के साथ में समय बिताना, वो है प्रार्थना में समय बिताने के द्वारा। The more and more we will spend time in the presence of the Lord by praying and spending time in His Word, the more we will become heavens conscious and not earth conscious. मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि the more and more, जितना ज्यादा से ज्यादा आप और मैं परमेश्वर के साथ में संगति में समय बिताएंगे, वचन में से मनन करने के द्वारा और प्रार्थना में से होकर के जाने के द्वारा,
the more and more we will become heavens conscious and not अर्थ कॉन्शियस। परमेश्वर के वचन में से समय बिताना, प्रार्थना में से होकर के जाना, ये आपको परमेश्वर की बातों में एंगेज करता है और संसार से डिसएंगेज करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक गवाही को देना चाहूंगा, इसके पहले हम लोग और आगे बढ़े, है ना। मैं कोविड के पहले की बात बता रहा हूं कि जैसे ही कोविड आया था, कोविड के पहले तक मैं कैसा था, है ना। कोविड के पहले तक आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन कुकिंग। द लास्ट टाइम व्हेन आई कुक वाज, मम्मी जब बाइबल कॉलेज गई थी 1 महीने के लिए, बस तब उस टाइम पे मैं कुकिंग करता था। और उस टाइम पे भी मैं नॉनवेज का इतना फॉन्ड नहीं था कि भाई बहुत नॉनवेज कुक करना। हाँ, नॉनवेज खाता था, पर घर में कुकिंग और डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी मैं बहुत कम ट्राई करता था। मम्मी इस बात की गवाह है। बट जैसे ही कोविड आया, घर पे बैठने के लिए कुछ भी काम नहीं था, क्या करते, धीरे धीरे करके यूट्यूब से डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करना चालू करी। कोशिश करा कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं बनता है कि नहीं। आई स्टार्टेड विद बटर चिकन एंड व्हेन आई कुक इट, इट वाज ऑसम, है ना। जैसे ही मैंने उसको बनाया, वो कैसा रहा, बहुत अच्छा बना। विश्वास आया कि हाँ कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि ये केवल कोई ख्याली पुलाव है, अपने से नहीं होगा। फिर दूसरी कोई सी रेसिपी ट्राई करी, जैसे ही दूसरी रेसिपी ट्राई करी, इट ऑल्सो वेंट गुड। तीसरी, चौथी, पांचवी, सारी नॉनवेज डिशेस के बारे में बता रहा हूं, बिकॉज दैट इज व्हाट आई लव व्हाइल कुकिंग, है ना। ये सारी रेसिपीज बनाई, और मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरा पूरा इन सारी कहानियों को या इन सारी पूरी अपनी गवाहियों को देने का कंक्लूजन या सारांश जो है, वो केवल और केवल एक छोटी सी बात है, और वो ये है कि कुकिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ कब, जब मैंने अपने आप को कुकिंग की वीडियोस में एंगेज करना चालू करा। जब मैंने अपने आप को दूसरी वीडियोस जो YouTube पे आती है, उन सब चीजों को स्क्रॉल डाउन करके मैंने कुकिंग की या उस प्रॉपर रेसिपी की, जो भी रेसिपी मुझे बनानी है, फॉर एग्जांपल बटर चिकन, मैंने उस रेसिपी को जब ज्यादा से ज्यादा तवज्जो, जब ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में प्राथमिकता दी, जितना मैंने उसके साथ में अपने आप को एंगेज करा और दूसरी बातों से डिसएंगेज करा, उतना ज्यादा अच्छे से जो रेसिपी मैंने देखी थी उसको एज इट इज उतार करके बनाने वाला हो सका, और उसके अनुसार अच्छा कुकिंग में इंटरेस्ट डेवलप करने वाला हो सका। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? ठीक उसी प्रकार मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा कि वैसे ही इफ यू वांट टू एंगेज योरसेल्फ टू द वर्ड, देन यू नीड टू डिसएंगेज योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि ठीक उसी प्रकार यदि आप वचन में अपने आप को एंगेज करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को संसारिक बातों से डिसएंगेज करना सीखना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में एंगेज्ड और इन्वॉल्व रखेंगे, उतना ही आप अपने आप में धीरे धीरे करके, स्लोली, इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली अपने आप को परमेश्वर के वचन में इंटरेस्ट पाने वाला देखने पाएंगे। कई बार हम लोग ऐसा सुनते हैं, विश्वासी लोग बोलते हैं कि पास्टर साहब, जब भी मैं प्रार्थना करता हूं या जब भी मैं वचन पढ़ता हूं, अचानक से इस बात की बोरियत छाने लग जाती है, अचानक से ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, अचानक से ऐसा लगता है कि कुछ रुचि नहीं आ रही है पढ़ने में। मैं बोलूंगा कि ना, केवल ये ऐसा परमेश्वर के वचन के साथ में नहीं है। हम लोग जब एकेडमिक्स में थे, स्कूल में थे, पढ़ाई करने में भी हमारी रुचि नहीं आती थी, बट हमको क्या होता था, धीरे धीरे करके जब हम चैप्टर 1 को रीड करते थे, रुचि बढ़ती है, चैप्टर 2 को और रुचि बढ़ती, चैप्टर 3 को और रुचि बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार आप बाइबल को भी उठा करके देख लीजिए। बाइबल में से कोई सी भी पुस्तक में से जाएंगे आप, उत्पत्ति 1 अध्याय को देखा तो हम लोगों ने हाँ वही सारी चीजें हैं, क्रिएशन हुई, उसके बाद में आदम हवा को बनाया, ये सारी चीजें हुई, तीसरे अध्याय में आदम और हवा का पतन हुआ, चौथे अध्याय में क्या हुआ, बाबिल की मीनार वहां पे बनाई गई, ये सारी चीजें हुई। धीरे 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 करके जितना ज्यादा आप अपने आप को वचन में इंगेज करने लग जाएंगे, उत्पत्ति 6वां अध्याय आया, अच्छा नूह की एंट्री हुई, अब जा करके कहानी थोड़ी
सी और इंटेंस होने लग जाएगी। अब आपका इंटरेस्ट उन्हीं सारी चीजों में आने लग जाएगा। उत्पत्ति 12वां अध्याय आया, अब्राहम के बारे में विषय आने लग गया, अरे वह और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लग जाएगी। दिस इज हाउ यू विल डेवलप योर इंटरेस्ट व्हाइल रीडिंग द बाइबल। अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने आप को सौंपना पड़ेगा, अपने आप को सो करना पड़ेगा उस वचन के लिए। समय को सो करना या बोना पड़ेगा। कोई भी चीज ऑटोमेटिकली ओवरनाइट नहीं हो जाएगी। हम आत्मिक उन्नति या आत्मिक परिपक्वता के बारे में बात कर रहे हैं, या हम हमारे माइंड को सेटअप करने के बारे में बात कर रहे हैं, जो कुलोसियों 3:2 में पौलुस प्रेरित बोलता है कि सेट अप योर माइंड अपॉन द थिंग्स ऑफ दिस, upon the things of the above and not upon the things of this world। तो ये माइंड की सेटिंग भी होना जो है वो एक ही पल में अचानक से नहीं हो जाएगी। इस सेटिंग को बिठाने में बहुत समय लगेगा, बहुत सारे प्रयास लगेंगे, बहुत सारे सफलता और असफलता के सीजन में से होकर के जाएंगे। देखिए, मैं यहां पर कोई भी हवाबाजी वाली बातें नहीं बोल रहा हूं, बट मैं प्रैक्टिकल बातों को आप लोगों के साथ में बोलना चाह रहा हूं कि वी नीड टू ट्रेन अप आवर माइंड। आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे मन को तैयार करना पड़ेगा कि अपने फोकस को पृथ्वी की बातों पर से हटा करके परमेश्वर के वचन की कही हुई बातें और स्वर्गीय बातों पर लगाने वाले हो सके। ये एक ही रात या एक ही पल का खेल नहीं है। अचानक से एक ही पल में कोई रूपांतरण नहीं आ जाएगा। अचानक से एक ही पल में आपका मन जो है इस सेटिंग में से होकर के नहीं चले जाएगा, बट वो धीरे धीरे करके एक प्रोसेस में से होकर के जाएंगे, तब जाकर के होगा। मैं चाहता हूं आप इस चीज को आजमा करके देखें। कोई सा भी अध्याय आप बाइबल में से उठाएं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे रुचि नहीं जाग रही है, मैं बोलूंगा 2 या 3 अध्याय तक पढ़ें, अगले दिन 2 या 3 अध्याय और पढ़ें, तीसरे दिन आपका मन करेगा कि आज 4 या 5 अध्याय पढ़ूं, क्योंकि अब मेरी रुचि जागरूक होने लग रही है। इट विल टेक 1 or 2 days. Initially it will take 1 or 2 days for you to build your interest, but slowly and slowly if you keep on practicing, अचानक से आपकी रुचि बढ़ने लग जाएगी। अचानक से आपका प्रार्थना का समय परमेश्वर के साथ में बढ़ने लग जाएगा। एंड दैट्स हाउ ओनली, जैसे मैंने आपको वापस से कहा था कि यदि हम हमारे माइंड को सेट करना चाहते हैं परमेश्वरीय बातों में, स्वर्गिक बातों में, ना कि संसारिक बातों में, तो आपको और मुझे क्या करना है? वी नीड टू, हमें अपने आप को अनुशासित करना, अपने आप को डिसिप्लिन्ड करना, अपने आप को डेडिकेट करना सीखना पड़ेगा इन एंगेजिंग अपॉन द थिंग्स ऑफ द वर्ड एंड नॉट अपॉन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो आज मैं आपको एक वचन बता करके इस पूरे के पूरे आत्मिक परिपक्वता की श्रृंखला को समाप्त करना चाहूंगा। आज हम लोग केवल एक वचन को सीखेंगे जो आपकी और मेरी मदद करेगा कुलुस्सियों 3:2 को जीने में। कुलुस्सियों 3:2 क्या कहता है? कुलुस्सियों 3:2 कहता है कि स्वर्गिक बातों पर मन लगाओ, ना कि पृथ्वी की बातों पर। सेट अप योर माइंड अपॉन द थिंग्स ऑफ द अबव एंड नॉट अपॉन द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। So we will gonna see one scripture, one key scripture, one word, one Bible verse that will help us out to live according to Colossians 3:2. कुलुस्सियों 3:2 को जीने के लिए एक वचन हम लोग देखेंगे जो हमारी मदद करेगा उसे जीने में, है ना? क्योंकि हम लोगों ने इस पूरे जो पॉजिटिव साइड ऑफ दिस स्टोरी, आत्मिक परिपक्वता के, जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 श्रेणी में हमने सीखा था। सबसे पहले हमने ज्यादा से ज्यादा समय रुकावटों को स्टडी करने में सीखा था कि क्या वो रुकावट या क्या वो रोड़ा है जो आत्मिक परिपक्वता के बीच में एक बाधा बन के आता है। और उसके बाद में अब हम इस सकारात्मक साइड में आ रहे हैं कि क्या वो कुंजियां हैं जो आपके लिए आत्मिक परिपक्वता के लिए सहायता कर सकती है ना? सबसे पहली कुंजी हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारे मन का फोकस शिफ्ट करने के द्वारा। उसी में अब हम लोग और आगे जाएंगे। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैंने इस चीज को एक और टाइटल दिया था, और वो ये था कि की इंग्रेडिएंट्स फॉर योर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। की इंग्रेडिएंट्स मतलब क्यों? की इंग्रेडिएंट्स आर फाउंड इन अ गुड रेसिपी।
है ना। एक इंग्रेडिएंट की जब भी हम बात करते हैं तो इंग्रेडिएंट हम लोग बोलते हैं कि वो अच्छी एक खाने की वानगी जब भी बनती है तो उसमें क्या क्या चीजें डलती है, क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो उससे डाल करके उसका स्वाद, उसका जायका और बढ़ाती है। तो ठीक उसी प्रकार आपके और मेरे जीवन में भी व्हाट आर दोस की इंग्रेडिएंट्स दैट विल गोना हेल्प अस आउट टू रीच इनटू दैट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। वो क्या एक 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 ऐसे बड़े महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें आत्मिक परिपक्वता तक पहुंचने में मदद करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कुलुस्सियों 3:2 में पाया जाता है, और वो क्या है? अपने मन को स्वर्गीय बातों पर लगाने के द्वारा, ना कि पृथ्वी की बातों पर। रोमियो 12 अध्याय पद संख्या 1 और 2 क्लियरली बोलता है, हमने इस चीज को भी समझा है, वहां पर वचन बोलता है कि संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया होता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम करते हुए भली भांति जीवन बिताने वाले हो सको। तो हमने इस बात को सीखा है कि वी नीड टू ट्रेन अप आवर माइंड, बट हाउ यू एंड आई कैन ट्रेन अप आवर माइंड? By simply shifting our focus from the things of this world unto the things of the world. अर्दन बातों से हेवनली बातों तक, नेचुरल बातों से स्पिरिचुअल बातों तक। कैसे कर सकते हैं? फिलिपियो 4 अध्याय पद संख्या 8 को निकालेंगे। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8। ये हमारी इस शिक्षा का सबसे आखिरी वचन होगा और इसके बाद में हम समाप्ति की ओर जाएंगे। वचन वहां पर बोलता है, इसीलिए हे भाइयों, पौलुस प्रेरित फिलिपियों के पत्र लिखते हुए कहता है कि इसीलिए हे भाइयों और बहनों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की और बातें हैं, उन पर ध्यान करो। ध्यान लगाया करो या ध्यान करो। मैं फिर से इस वचन को पढ़ना चाहूंगा और आप लोगों के साथ में भी चाहूंगा कि आप भी इस वचन के ऊपर ध्यान दें। वहां पर पौलुस प्रेरित क्या बोल रहा है कि कैसे हम हमारे मन को पृथ्वी की बातों से हटा करके स्वर्गीय बातों के ऊपर लगा सकते हैं। वो और अच्छे से उसका डिटेल में आपको एब्रिविएशन करते हुए बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन करते हुए बोल रहा है। जैसे कई बार होता है ना, शॉर्ट फॉर्म होते थे, शॉर्ट फॉर्म के पूरे डिटेल एब्रिविएशन आते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन थॉरोली आता है। वैसे ही यदि आप और मैं एक दूसरे से पूछना चाहें कि हाउ यू एंड आई कैन सेट अप आवर माइंड, देन देयर इज एन आंसर दैट इज फाउंड इन फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8। वचन क्या बोलता है वहां पर? इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। मतलब क्लियर है कि जो भी बातें सत्य क्यों दर्शाती है, जो जो बातें आदरणीय है, निरादर की बातें नहीं है, लुप्ताचीनी की बातें नहीं है, जो जो बातें करना उचित है। कई बार अनुचित बातों को, फालतू बातों को बोलते हैं हम लोग, फिजूल की बातें जो जरूरी भी नहीं है। That become an hurdle for our spiritual growth. That become a small, tiny stumbling block that may enable us to skip. नहीं skip नहीं, क्या बोलते हैं? Skit and fall down. है ना, फिसल करके गिर जाएं। जो जो बातें पवित्र है, कई बार हम लोग भद्दी या अपवित्रता की, गाली गलौज की बातें कह देते हैं प्रियो, गुस्से में, आक्रोश में, निंदा में कह देते हैं। पर वचन क्या बोल रहा है कि जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है ना, जो जो बातें मन भावनी है, केवल सुहावनी नहीं, सुनने में ही नहीं, परंतु जो जो बातें सुन करके मन को भी प्रफुल्लित कर ले, मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, है ना, उन पर ध्यान लगाया करो। पता है, दोनों इन वचनों को यदि हम लोग आमने सामने रख लें, कुलुस्सियों 3:2 और
फिलिपियों 4:8। तो ये दोनों वचन एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड है। कुलुस्सियों 3:2 बोलता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर ध्यान दो। स्वर्गीय बातों पर कैसे ध्यान दे सकते हैं? जो बातें सत्य है, स्वर्ग में सत्य है, जो बातें आदरणीय हैं, हमने यदि अच्छे काम करे हैं हमारा स्वर्ग में आदर है। जो बातें उचित हैं, फालतू की बातें स्वर्ग में बिल्कुल भी नहीं होती है। जो बातें पवित्र है, पवित्रताई स्वर्ग में है। जो बातें सुहावनी है, सुहावनापन स्वर्ग में है। जो बातें आदरणीय, मन भावनीय है, जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की है, स्वर्ग में केवल और केवल परमेश्वर की प्रशंसा होगी। उन पर ध्यान लगाया करो। जरूरी है कलीसिया आपको और मुझे सीखना और समझना कि हमारा कंडक्ट, हमारा जीवन जो है सच्चाई के साथ में भरा रहे। हम हमारे बोलने चलने से जब भी हमारा शब्द निकले अगला, इट नीड्स टू बी ट्रू, है ना। 2-3 दिन पहले का एक घटनाक्रम है, मैं उन सब चीजों को डिटेल में बयान नहीं करना चाहूंगा। किसी को कॉल करने के लिए बोला गया था और बोला था कि चलो ठीक है झूठ सच कर देना कि कुछ नहीं, ऐसे ही। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच बोला। जो बातें आदरणीय है, 2-3 दिन पहले की बात है, वापस से मैं बोलना चाहूंगा। किसी चीज को लेकर के इतना इन डिटेल नहीं बोलना चाहूंगा, परंतु मैं किसी को उस बात को समझा रहा था कि नहीं, यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट। ईदर समवन इज 1 year old or 2 year old than you. Even I gave respect to the younger people than me. कई बार मैं मेरे छोटे भाई बहन कजन्स को भी क्या करता हूँ, उस आदर के साथ में ट्रीट करता हूँ। जो बातें उचित है ना, मेरे साथ में ये बहुत सारी चीजें। कई बार मैं इन सब चीजों को भी बहुत उस तक नहीं जाऊंगा, ऊपर से ही लेकर के जाना चाहूंगा कि कई बार मुझे मेरे प्रियजन लोग बोलते हैं कि अरे आप तो केवल जब भी बोलते हो वचन के ही बारे में बात करते हो। किसी ने तो मुझे आकर के ये भी बोला कि आप बस केवल वचन ही बोलते हो, इसके अलावा तो आपको कभी बोलते हुए सुना भी नहीं है। जो बातें उचित है, आमीन, जो बातें पवित्र है, पवित्रताई के शब्द निकलना है, इन सब चीजों को प्रैक्टिस में लाना है प्रियो। जो बातें सुनने में सुहावनी है, ऐसा नहीं लगना है कि अरे सुनने में अरे क्या बोल रहे हैं यार, इनको तो सुनकर के ही एकदम से ऐसा चिढ़ मचने लग जाती है, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, आपके सुनने के शब्द, है ना, आपके मुंह से निकले हुए शब्द जो है सामने वाले के कान में पड़े, वो उसे सुहावनेपन का एहसास देने वाले हो सके। आपके मुंह से वे निकले हुए शब्द जब आपके मुंह से निकलते हैं, वो दूसरे सामने सुनने वाले का मन जो है वो प्रफुल्लित करने वाला हो सके, उसके उदासीन चेहरे पर एक खुशहाली आ जाए। ऐसे आपका एक कैरेक्टर होना जरूरी है। वचन आगे अर्थात में कहते हुए समाप्त करता है, अर्थात जो भी सद्गुण, मतलब बुराई की बातें नहीं परंतु सच्चाई से भरे हुए सद्गुणों की बातें और प्रशंसा की बातें, किसी की निंदा करने वाली बातें नहीं परंतु किसी की प्रशंसा। अरे आप ऐसे बहुत अच्छे हैं, अरे ये वो, क्या करता है वो सामने वाले को खुश कर देता है। प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। डोंट फोकस अपॉन द कॉन्स, है ना। दिस इज व्हाट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड आल्सो टोल्ड मी व्हाइल आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन दिस स्क्रिप्चर, दैट डोंट बी कंटिन्यूअसली फोकस्ड अपॉन कॉन्स ऑफ समबॉडी बट चेरिश द प्रोज आल्सो, है ना। अरे तुम तो हर चीज को हाबड़ तोबड़ में करते हो, तुम्हारा तो ऐसा है, तुम्हारा तो वैसा है। जब कभी भी ऐसी सिचुएशंस आती है, वो प्रोज में 1 मील तो क्या 2 मील आपके लिए चल करके चले जाता है। उस प्रोज पे भी हमें ध्यान देना है। If we will be constantly keeping our focus upon the negative aspect of people, we won't be able to cherish them. The only way हम उनके अंदर से उस बेस्ट वर्जन को निकाल करके ला सकते हैं is by cherishing their pros and just praising them for their pros. कि भाई आप ये बहुत अच्छा करते हैं, आप वो बहुत अच्छा करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल से, मेरी पत्नी साबूदाने की खिचड़ी और पोहा बहुत अच्छा बनाती है। हम उन्हें कई बार उन सब चीजों को लेकर के प्रशंसा करते हैं, है ना। दैट डजंट मीन्स कि वो हर बार, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो और उससे उत्तम बनाती है, बट कई बार जब ज्यादा अबड़ तोबड़ में होती है, नमक या कुछ मिर्ची कम ज्यादा हो जाता है। बट व्हाट वी मोस्टली एंड फ्रीक्वेंटली डू इज, हम क्या करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं उनकी, किसी को दिखाने के लिए नहीं बट जेन्युइनली।
है ना, क्योंकि अगर दिखाने के लिए करते तो खा भी नहीं पाते, अगर वो गड़बड़ बना होता तो भी नहीं खा पाते। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि इफ वी वांट टू सेट अप अवर माइंड, यदि हम अपने मन को पृथ्वी की बातों से हटा करके स्वर्गीय बातों पर लगाना चाहते हैं, जैसा कुलुस्सियों 3:2 कहता है, तो आपको और मुझे क्या करना है, हमें इन सब बातों को जीना चालू करना पड़ेगा। जो बातें सत्य है, आदरणीय है, मन भावनीय है, सुहावनी है, सद्गुण की बातें हैं, प्रशंसा की बातें हैं, उचित बातें हैं, इन सारी बातों के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। आखिरी में पौलुस प्रेरित बोल करके खत्म करता है कि इन सारी बातों पर ध्यान लगाया करो। जब आप और मैं सत्य की बातों पर, उचित बातों पर, आदरणीय बातों पर, मन भावनीय बातों पर और सुहावनी बातों पर, सद्गुण और प्रशंसा वाली बातों पर नित्य ध्यान लगाया करेंगे, तब जाकर के हम हमारे मन को पृथ्वी की बातों से हटा करके स्वर्गीय बातों पर लगाने वाले हो सकेंगे। जब हम अपने बातों को, हमारे विचारधाराओं को स्वर्ग की विचारधाराओं पर लगाए रखेंगे, तब हम अपने आप को आत्मिक क्षेत्र में उस परिपक्वता तक पहुंचते हुए देखने पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ठीक उसी के साथ में इसका उल्टा भी है ना। मैं जैसे कह रहा था कि ये दोनों वचन एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो जब वचन आपको और मुझे कहता है, जब आप और मैं इस वचन को जानते हैं कि हमें सत्य की ओर बढ़ना है, हमें एक दूसरे का आदर करना है, हमें एक दूसरे के साथ में उचित बातों को करना है, पवित्र बातों को करना है, सुहावनी मन भावनी बातों को करना है, सद्गुण और प्रशंसा भरी बातों को करना है, जब हम इन सब चीजों को प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम देखने पाएंगे कि हमारा जो फोकस है वो पृथ्वी की बातों से हट करके स्वर्गीय बातों पर आ गया है। मैंने 2-3 अनुवाद इन सब चीजों के पढ़ करके समाप्त करना चाहूंगा। इसी वचन के फिलिपियों 4 अध्याय के 2-3 अनुवाद जो मुझे बहुत ही प्रिय लगे, उन्हें पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। एक अनुवाद कहता है फिलिपियों 4 अध्याय उसका पद संख्या 8 में, एंड नाउ डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब मेरे प्रिय भाई और बहनों, वन फाइनल थिंग, एक अंतिम बात, फिक्स योर थॉट्स ऑन व्हाट इज ट्रू। अपने विचारधाराओं को उनके ऊपर केंद्रित कर लो जो सत्य है, एंड ऑनरेबल जो आदरणीय है, एंड राइट जो सही है, एंड प्योर जो पवित्र है, शुद्ध है, एंड लवली जो बहुत ही ज्यादा प्रिय है, एंड एडमायरेबल जिसकी आप सराहना कर सके। थिंक अबाउट थिंग्स दैट आर एक्सीलेंट एंड वर्दी ऑफ प्रेज। उन सब चीजों के बारे में सोचो जो सर्वश्रेष्ठ है और जिनकी प्रशंसा की जाने वाली हो सके। एक और अनुवाद बोलता है, कीप योर थॉट्स कंटिन्यूअली फिक्स्ड ऑन ऑल दैट इज ऑथेंटिक। अपने विचारधाराओं को नित्य उन्हीं के ऊपर लगाए रखो जो कि ऑथेंटिक है और रियल है, ऑनरेबल है और एडमायरेबल है, ब्यूटीफुल है और रिस्पेक्टफुल है, प्योर है और होली है, शुद्ध है और पवित्र है। कई बार हम सोचते हैं कि प्योरिटी का मतलब जो है वो पवित्रता ही है। नहीं, प्योरिटी मतलब शुद्ध है ना। हम कई बार प्योर पानी पीते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम उसे बोलते हैं हम पवित्र पानी पी रहे हैं। व्हाट वी से, हम शुद्ध पानी पीते हैं। प्योर एंड होली, मर्सीफुल एंड काइंड, एंड फास्टन योर थॉट्स, अंत में यहां पर बोलता है, एंड फास्टन योर थॉट्स ऑन एवरी ग्लोरियस वर्क ऑफ गॉड। अपने विचारधाराओं को परमेश्वर के हर एक महिमामय कामों के साथ में बांध लो और प्रेज हिम ऑलवेज, और उसकी स्तुति करने वाले हो सको। एक और अनुवाद बोलता है, ये सबसे प्रिय लगा मुझे, वहां पर बोलता है, समिंग इट ऑल अप फ्रेंड्स। अब इन सब चीजों का एक निचोड़ ला करके मित्रों में तुम्हारे सामने दे देता हूं। I'd say you will do best by filling your minds and meditating on things that are true. मैं ये कहूंगा कि तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा जो चीज करनी है वो ये है, that is to filling your mind. अपने माइंड को फिल करना चालू करो, भरना चालू करो, and meditate on the things that are true. किन सब चीजों से, उन सब चीजों से जो सत्य किस चीजें हैं, अर्थात परमेश्वर का वचन जो सच है, इनसे मेडिटेट करके अपने विचारधाराओं को भरना चालू करो। थिंग्स दैट आर नोबल, थिंग्स दैट आर रेप्यूटेबल, थिंग्स दैट आर ऑथेंटिक, थिंग्स दैट आर कंपेलिंग, थिंग्स दैट आर ग्रेशियस।
नॉट एग्रेशियस बट थिंग्स दैट आर ग्रेशियस। वो बातें जो अनुग्रहकारी है, वो बातें जो कंपेल कर देती है, वो बातें जो आपको ऑथेंटिक लगती है, वो बातें जो आपको रेप्यूटेबल लगती है, जो नोबल होती है, इन सब बातों को मेडिटेट करते हुए, इन सब चीजों को अपनी थॉट प्रोसेस में फिलअप करने वाले हो सको। द बेस्ट नॉट द वर्स्ट। किन सब चीजों से? उत्तम से, ना कि सबसे टुच्ची, सबसे गंदी, सबसे वाहियात चीजों से। दैट इज द वर्स्ट। वर्स्ट का सिनोनिम या पर्यायवाची यही होगा, है ना? सबसे वाहियात से नहीं, सबसे खराब से नहीं, परंतु सबसे उत्तम से। द ब्यूटिफुल नॉट द अगली। सुंदरता वाली बातों से, ना कि बदसूरत, है ना? थिंग्स टू प्रेज नॉट द थिंग्स टू कर्स। प्रेस करने वाली बातों से अपने विचारधाराओं को, अपने मन को भरो, ना कि किसी को अभिशाप या श्राप देने से। फिर आगे बोलता है वहां पर, पुट इट इनटू प्रैक्टिस, पुट देम ऑल इनटू प्रैक्टिस। इन सबको प्रैक्टिस में ला करके लाना चालू करो। वो ये नहीं बोलता है कि डू दिस एंड यू विल जस्ट ओवरनाइट यू विल बिकम, आपका एकदम से आपका माइंड जो है नवीनीकरण हो जाएगा और आज के कल आप सो करके उठेंगे और आप आत्मिकता में परिपक्व हो जाएंगे। वहां पर बोलता है पुट देम ऑल, पुट इट इनटू प्रैक्टिस व्हाट यू लर्न फ्रॉम मी। पौलुस प्रेरित बोलता है इन सब बातों को जो तुमने मेरे जीवन में से सीखा है, उन सब चीजों को प्रैक्टिस करो। व्हाट यू हर्ड एंड सॉ एंड रियलाइज्ड। केवल इतना ही नहीं, परंतु तुमने मेरे जीवन से जो चीज देखी है, तुमने सुना है, और सारी बातों को तुम्हें जो आभास हुआ है, डू दैट and God who makes everything work together will work you into his most excellent harmonies। इन सब चीजों को तुम परमेश्वर के साथ में काम करना चालू करो, और परमेश्वर जो सारी बातों को मिलकर के काम करता है, वो तुम्हारे साथ में भी बहुत ही सुंदर और सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम करेगा। So many times we the believer says, Lord work in me, Lord work in me, Lord work in me। He has already worked through Jesus Christ in your life. All you need to do is embrace it and accept it। अंततः आपको और मुझे क्या करना है कि केवल उसको गले से लगा करके उसे स्वीकारना है ना? उसका वचन कहता है, उसने जब कलवरी क्रूस पे था उसने कहा पूरा हुआ। He has done each and everything for us, but yet we want God to work in us। और हम क्यों परमेश्वर के उस कार्य को रोक देते हैं? हमारे शारीरिक मन विचार कल्पनाओं के द्वारा, हमारे मन के द्वारा। तो हमें क्या करना है? इन दोनों क्षेत्रों को परास्त करने के लिए सबसे पहला क्या करना है? शरीर को अनसुना करना सीखना है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं वापस से उसको बोलना चाहूंगा आप लोगों को, यदि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना इनकार करे, अपना स्वयं का इनकार करे, शरीर को अनसुना करना सीखे। शरीर की बातों का आज्ञा पालन ना करें। शरीर ऐसा चाहता है उन सब बातों का आज्ञा पालन ना करें, परंतु उसके अनाज्ञाकारी हो, उसको अनसुना करने वाले हो सके। यदि आप और मैं आत्मिकता में परिपक्व होना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हर एक विश्वासी को करना है, जो यीशु मसीह ने भी आपको और मुझे कहा था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे, तो हमें हमारी शरीर के मन विचार कल्पनाओं का, शारीरिक धारणाओं का, इन सब चीजों का इनकार करना सीखना पड़ेगा। शरीर को अनसुना करना सीखना पड़ेगा और इसे प्रैक्टिस में नित्य दिन प्रतिदिन लाना पड़ेगा। दूसरी बात जिससे आप और मैं आत्मिकता में परिपक्व हो सकते हैं, वो कैसे है? वो इसके द्वारा है कि उसके बाद में जब आपने और मैंने, हमने हमारे शरीर के मन विचार कल्पनाओं को हमने क्या करा है? हमने अनसुना करना सीख लिया है। तो उसके बाद में अब आपको और मुझे अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, ना कि पृथ्वी की बातों पर, परंतु स्वर्गीय बातों पर। और इसके बाद में स्वर्गीय बातों पर कैसे हम सेटिंग बिठा सकते हैं अपने मन की? वो इसी के द्वारा कि जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें मन भावनी है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें पवित्र और उचित है, जो जो बातें आदरणीय है, उन्हीं के ऊपर ध्यान लगाया करो, उन्हें जिया करो। जब हम जिएंगे तब ऑटोमेटिकली हम लोग पृथ्वी की बातों से मन को हटा करके
स्वर्गीय बातों में लगाने लग जाएंगे, नित्य स्वर्गीय बातों की ही होड़ में लगे रहेंगे। और जब हम उसकी होड़ में लगे रहेंगे, जितना हम आत्मिक मंडल के बारे में, आत्मिकता के बारे में सोचेंगे, उतना हम आत्मा में परिपक्व होने वाले हो सकेंगे। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर ने आप सभी से इस श्रृंखला के द्वारा बात करा है ना। मैं इसे एक प्रार्थना के साथ में वाइंड अप करना चाहता हूं। हर एक के लिए मैं प्रार्थना करूंगा इस समय पर कि प्रभु हमें अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम स्पिरिचुअली मैच्योर या परिपक्व होने वाले हो सकें इन की एलिमेंट्स को प्रैक्टिस करने के द्वारा।